बॉक्स आउट रिबाउंडिंग से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लेयर ने बॉल शूट किया और वो बास्केट में नहीं जाता है तो रिबाउंड लेने के लिए ऑफेंसिव और डिफेंसिव प्लेयर्स के बीच में धक्का बुक्की शुरू होती है। यानी रिबाउंड लेने के लिए दोनों प्लेयर्स में एक तरह की कंटेस्ट होती है। सो तभी प्लेयर्स एक दूसरे को बॉक्स आउट करने की कोशिश करते हैं। सो बॉक्स आउट करना मतलब अपने अपर बॉडी का इस्तेमाल करके ऑपोजिंग प्लेयर को रिम के नजदीक से ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना, यानी अपने ऑपोजिशन वाले प्लेयर को पेंट एरिया में आने से रोकना। ऐसे बातों में नहीं समझा तो कोई बात नहीं, चलो हम एग्जांपल जानते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए लेब्रॉन जेम्स एक 3 पॉइंटर लेता है। अभी ये शॉट या तो बास्केट में जाएगा या तो नहीं जाएगा, बट आप नीचे फॉरवर्ड प्लेयर्स को देखिए, यहाँ पर वो रिबाउंड लेने के लिए रेडी है। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स का तभी का फॉरवर्ड प्लेयर फेस्टस एजिली ने तभी के कैवेलियर्स के सेंटर टिमोफी मोज़गोव को अपने अपर बॉडी से ऐसे रोक के रखा है। इसे ही कहते हैं बॉक्स आउट करना। और अब देखिए जैसे ही बॉल रिम को लगकर बाहर आया, एजिली ने रिबाउंड को ले लिया। अगर वो ऐसा बॉक्स आउट नहीं करता तो मोज़गोव अंदर घुस के रिबाउंड ले लेता। अभी यहाँ पर कायरी अर्विंग शॉट लेने जा रहा है तो वॉरियर्स के तभी के सेंटर मार्सी स्पेट्स ने रिम के नजदीक ट्रिस्टन थॉमसन को रिबाउंड लेने से रोकने के लिए बॉक्स आउट करके रखा है। ये ड्रेमॉन्ड ग्रीन और एंड्रे इगुआडोला के बॉक्सिंग आउट स्किल्स देखिए। Shepard's three from the corner. Good boxing out from Draymond Green. Right now. He's got 8 assists. James jumper misses. Good boxing out from Iguodala. यहाँ पर एल हॉरफोर्ड ने भी अच्छा बॉक्स आउट किया हुआ है। इसमें देखो क्ले थॉमसन जैसे ही शॉट लेता है, स्टेफ करी 7 फीट के ड्वाइट हावर्ड जैसे तगड़े सेंटर को ही बॉक्स आउट करके ब्रिलियंट 100 रिबाउंड लेता है। बॉक्स आउट और रिबाउंडिंग स्टेफ करी के गेम का एक बहुत अंडररेटेड स्किल है। वो जनरली 5 या 6 रिबाउंड्स एवरेज करता रहता है, बट ऑब्वियसली वो रसेल वेस्टब्रुक जितना अच्छा रिबाउंडर नहीं है जो 10-10 रिबाउंड्स कभी-कभी एवरेज कर देता है। Well, I'll take him on my team anytime. Look, Mick got that. There you go, right there. Get up on Jackson. He's going to step back and come up short, but there! इस क्लिप में क्लिपर्स का प्लेयर बॉक्स आउट करके रिबाउंड लेने जाता है और बॉल सीधा बास्केट में ही चला जाता है। और इस फाइनल एग्जांपल में देखो डैलस मैवरिक्स का डर्क नोवित्सी शॉट लेता है तो नीचे विंस कार्टर ऑपोजिंग प्लेयर को बॉक्स आउट कर रहा है। जैसे ही नोवित्स्की का शॉट नहीं जाता, कार्टर उछल के रिबाउंड को लपकता है। सो ये होता है बॉक्स आउट स्किल। किसी ही प्लेयर को रिबाउंडिंग सीखते वक्त ऐसे बॉक्स आउट स्किल्स को डेवलप करना ही होता है। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट रिबाउंडर्स ऑफ द गेम अपने बॉक्स आउट स्किल से जाने जाते हैं और रिबाउंडिंग एक गेम का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और हाँ, रिबाउंडिंग से जुड़ी एक स्लैंग अमेरिकन टर्म भी इंग्लिश में है। स्लैंग अमेरिकन इंग्लिश में रिबाउंड को ही सिर्फ बोर्ड करके भी बुलाया जाता है। यानी कोई रिबाउंड लेने गए तो कभी कभी कमेंटेटर्स बोल देते हैं ही टुक अ बोर्ड। बोर्ड लेना मतलब ही रिबाउंड लेना होता है। फिर आज का सेकंड वर्ड है हीट चेक। मैं कभी कभी बोल जाता हूं कि प्लेयर ऑफेंस पर गर्म होता है, तो उसी का ये लिटरल मीनिंग है। कभी कभी प्लेयर्स ऑफेंस पर ऐसा गर्म होते हैं कि वो शॉट्स पर शॉट्स मारने लगते हैं, वो मिस ही नहीं करते। और ऐसे शॉट्स जाने लगे तो कई बार प्लेयर्स कैसे भी कहीं से भी शॉट्स लेने लगते हैं जो बास्केट में जाते हैं। कभी कभी प्लेयर्स ऐसे गर्म होते हैं कि वो ऑफेंसिव सिचुएशंस पर ज्यादा सोचते नहीं, जैसे ही उनके हाथ में बॉल आया वो शॉट ले लेते हैं। यहाँ प्लेयर्स देखते होते हैं, यानी चेक करते होते हैं कि वो कितने गर्म है, कितने हीटेड है। दैट इज अ हीट चेक मोमेंट फॉर प्लेयर्स। हाल ही में खत्म हुए सीजन में स्टेफ करी का पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के अगेंस्ट हीट चेक मोमेंट आया था। करी बॉल आते ही बिना सोचे समझे शॉट्स ले रहा था और उसके शॉट्स पड़ रहे थे। Curry from deep. 59! Why not? Steph is running into the front court. Draymond finds him another three. Got it! 62! 62! उसने इस गेम में 62 पॉइंट्स की बारिश कर डाली थी। ऐसे ही प्लेऑफ्स में डेनवर नगेट्स वर्सेस पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के फर्स्ट राउंड के गेम 5 में डेमियन लिलर्ड का भी हीट चेक मोमेंट आया था। लिलर्ड भी इस गेम में बौखला गया था। वो कहीं से भी कुछ भी शॉट्स ले रहा था और वो अंदर जा रहे थे। ऑफ द बॉल एंड ऑन द बॉल, ये दोनों वैसे तो सिंपल टर्म्स है। सो जो प्लेयर बॉल ड्रिबल करके ऑफेंस पे आ रहा है उसे कहते हैं ऑन द बॉल प्लेयर। मतलब उसके पास बॉल है, ही इज ऑन द बॉल। और उसके जो बाकी 4 टीममेट्स ऑफेंस पर रहते हैं, उन बाकी 4 टीममेट्स को ऑफ द बॉल प्लेयर्स कहा जाता है, क्योंकि उनके पास बॉल नहीं है, वो ऑफ द बॉल खेल रहे हैं।
वैसे ही जो प्लेयर ऑन द बॉल प्लेयर को डिफेंड कर रहा है उस प्लेयर को ऑन द बॉल डिफेंडर कहा जाता है। और डिफेंस पर बाकी के जो 4 प्लेयर्स ऑफ द बॉल प्लेयर्स को डिफेंड करते हैं वो हुए ऑफ द बॉल डिफेंडर्स। सो अभी इन टर्म्स का क्या इंपॉर्टेंस है? सो किसी भी प्लेयर को जितना ऑन द बॉल अच्छा होना चाहिए उतना ही ऑफ द बॉल भी अच्छा होना चाहिए। चलो मैं आपको स्टेफ करी का एक एग्जांपल देता हूं। सो आपको तो पता ही होगा कि करी कितना डेंजरस 3 पॉइंट शूटर है और उसकी ड्रिबलिंग कितनी बवाल है। बट करी को अगर कुछ बहुत खतरनाक प्लेयर बनाता है तो वो है उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट। सो स्टेफ करी का ये एग्जांपल देखिए। करी इज ऑन द बॉल हियर क्योंकि वो जनरली ऑन द बॉल रहता है, क्योंकि वो एक अच्छा पॉइंट गार्ड है। कितना प्यारा फेक किया और 3 मारा, बट उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करेगा। बट करी की ये ऑफ द बॉल मूवमेंट की अवेयरनेस अलग लेवल पर होती है और वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी ये लो, वापस करी आता है, टीममेट को पास देता है और क्विकली ऑफ द बॉल कॉर्नर में जगह बनाता है। वो ऑफ द बॉल दूसरी जगह गया। जैसे ही वो वहां गया, टीममेट को तो पता ही है कि स्टेफ को बॉल देना है। ये जो करी की ऑफ द बॉल मूवमेंट हुई इसे बास्केटबॉल में गिव एंड गो कहते हैं। एज इट सेज गिव द बॉल एंड गो टू द गुड स्पॉट्स, जहां जाते ही तुम शॉट ले लो। सो ये लो और एक करी का गिव एंड गो मूवमेंट। 3 पॉइंट बॉम्ब, वापस एक पास और कॉर्नर में से 3। सो ऐसे ऑफ द बॉल यहां वहां भाग के जगह बनाने में करी एक अलग लेवल का डेंजरस प्लेयर है। इसीलिए करी जैसे प्लेयर्स के लिए ऑफ द बॉल डिफेंडर्स भी अच्छे होने चाहिए। जो बॉल ड्रिबल करके आ रहा है उसे तो डिफेंड करना आना ही चाहिए, बट करी जैसे जो ऑफ द बॉल क्विक मूवमेंट करते हैं वैसे प्लेयर्स को भी ऑफ द बॉल डिफेंडर्स को रोकना आना चाहिए। जनरली हम जब बास्केटबॉल देखते हैं तब हमारी नजर हमेशा जो बॉल लेके आ रहा है उस पे होती है, बट ये जो बाकी के 4 प्लेयर्स होते हैं, यानी जो बाकी के 4 ऑफ द बॉल प्लेयर्स होते हैं, उनका गेम भी बहुत मस्त रहता है। करी जैसे खतरनाक ऑफेंसिव प्लेयर्स के पास बॉल नहीं रहेगा तो भी उन पे कंटिन्यूअस मार्किंग रखनी पड़ती है, नहीं तो उनको जगह मिलते ही वो पास मांगेंगे और एक क्विक पास आते ही वो अपना 3 पॉइंट शॉट या तो जंप शॉट ठोक डालते हैं। सो हर एक प्लेयर की ऑन द बॉल एंड ऑफ द बॉल की काबिलियत डिफरेंट होती है। करी जैसा सुपरस्टार हर कोई नहीं होता जो ऑन एंड ऑफ दोनों अच्छा खेले। इवन केविन ड्यूरैंट जैसा तगड़ा प्लेयर भी थोड़ा सा एवरेज ऑफ द बॉल प्लेयर है, बट ऑन द बॉल ही इज अ गॉड लेवल प्लेयर। ड्यूरैंट जैसे गॉड लेवल ऑन द बॉल प्लेयर के लिए एक अच्छा ऑन द बॉल डिफेंडर भी चाहिए। ड्यूरैंट एक टोटली आइसो प्लेयर है। सो आइसो प्लेयर यानी आइसोलेशन प्लेयर। ये आइसो प्लेयर्स डिफेंडर्स के साथ सीधा 1-on-1 भिड़ जाते हैं और डिफेंडर्स के मुंह पे शॉट्स लेने की काबिलियत रखते हैं। डिफेंडर चाहे कितना भी डिफेंड करे, ऐसे आइसो प्लेयर्स को रोकना बहुत मुश्किल होता है। ड्यूरैंट जैसे खतरनाक आइसो प्लेयर्स एक बार गर्म हो गए और उनका हीट चेक मोमेंट आ गया तो बस आप प्रे कर सकते हो कि ये बंदा कोई शॉट मिस कर दे। जब ड्यूरैंट जैसे आइसो प्लेयर्स गर्म हो जाते हैं तभी उनके ऊपर 2-2 प्लेयर्स डिफेंड करने के लिए लगाने पड़ते हैं। सो जब ऐसे 2 प्लेयर्स एक ही प्लेयर को डिफेंड करने लगते हैं तब उसे डबल टीम कहा ऐसे कहते हैं। स्टेफ, ड्यूरैंट, हार्डन, डेमियन लिलर्ड ऐसे कुछ भयानक आइसो प्लेयर्स के लिए कई बार डबल टीम करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा बास्केटबॉल की एक इंपॉर्टेंट ऑफ द बॉल मूवमेंट के बारे में जिसका नाम है कटिंग। सो करी अपने ऑफ द बॉल मूवमेंट से जगह बना के थ्रीज लेता है, बट सभी प्लेयर्स करी के तरह गॉड लेवल के शूटर्स तो नहीं है। सो कुछ प्लेयर्स ऑफ द बॉल कट मार के सीधा बास्केट के तरफ दौड़ के बास्केट स्कोर करते हैं और इसे ही कटिंग इनसाइड कहा जाता है। सो कई बार ऑफ द बॉल प्लेयर्स बास्केट से दूर खड़े रहते हैं, बट अपने डिफेंडर को कुछ समझने के पहले वो बास्केट के तरफ जोर से भागते हैं और ऑन द बॉल प्लेयर इस मूवमेंट को बराबर से देखता है और उन्हें झट से पास दे देता है। कट करने वाला प्लेयर फटाक से इस पास को पकड़ता है और बास्केट स्कोर कर डालता है। इसे ही कहते हैं कटिंग इनसाइड और ऐसा कट मारने वाले प्लेयर को कटर कहते हैं। इस स्किल में कटर को बराबर सोच समझ के कट मारना ही होता है, बट ऑन द बॉल प्लेयर को भी ऐसे कट मारने वाले प्लेयर्स को परफेक्ट पासेस देने होते हैं। इसमें कटर और पासर का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। बास्केटबॉल के ऑफेंस में कई अलग अलग नाम के कट्स होते हैं, जैसे कि बैकडोर कट, वी कट, कर्ल कट,
एल कट और ऐसे कई टाइप्स के कट्स होते हैं। इनके बारे में और डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए मुझे खुद को कुछ कोचिंग वाली किताबें पढ़नी पड़ेगी, बट फिर भी मैं आपको कुछ कट्स के एग्जांपल देता हूं। ये देखो, यहाँ लेब्रॉन ऑन द बॉल है और ऑफेंस पर आ रहा है। वो अपने टीममेट रिचर्ड जेफरसन से आई कांटेक्ट करता है और उसे कहता है चल निकल अंदर। जेफरसन झट से अंदर कट मारता है और लेब्रॉन उसे परफेक्ट बाउंस पास देता है एंड इजी बास्केट। इसे ही कहते हैं बैकडोर कट। ये देखो, इस बार लेब्रॉन ने पास दिया और फिर उसने अंदर कट मारा, जिसे कायरी इरविंग ने देखा और उसे पास दिया एंड इजी बास्केट फॉर लेब्रॉन। मतलब इस बार लेब्रॉन ने ऑफ द बॉल मूवमेंट की थी। अभी इस एग्जांपल में विक्टर ओलाडिपो की ऑफ द बॉल मूवमेंट देखिए। वो बाहर से अंदर आता है, फिर थोड़ा और दूसरी तरफ बाहर जाता है और अचानक से फिर वापस अंदर आता है कट मार के और डंक मारता है। तो ये होती है ऑफ द बॉल मूवमेंट। अभी ये वाला लेब्रॉन का पास देखो। लेब्रॉन कटर को बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए देखता है और झट से उसे पीछे की तरफ बाउंस पास देता है। अभी ये ब्लेक ग्रिफिन का क्रेजी बिटवीन द लेग पास देखो। जैसे ही कटर जेजे रेडिक अंदर आया, ब्लेक ने उसे अफलातून बिटवीन द लेग पास दे दिया और कटर जेजे रेडिक ने सिंपल लेअप मार दिया। सो गाइज, आगे मैं या फिर कोई भी एनबीए कमेंटेटर कहे कि प्लेयर अच्छा ऑफ द बॉल ऑफेंसिव प्लेयर है या फिर कहे कि प्लेयर अच्छा ऑन द बॉल डिफेंडर है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली प्लेयर क्या करता है।